तो एक तो यहाँ के रात और दिन का नहीं समझ आती। कभी दिन इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, कभी इतने छोटे छोटे हो जाते हैं, कभी 3 बजे अंधेरा हो जाता है, कभी अभी 8 बजे हैं और अभी तक रोशनी है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है। तो बस सब कुछ ना अनप्रिडिक्टेबल ही रहता है। ये देखें जी, ये समझ आई मैं क्या कह रहा था। अभी 5 मिनट पहले मैं शॉप के अंदर गया हूँ और फुल रोशनी थी, और अभी बाहर आते साथ ही सारा अंधेरा हो गया, एकदम से रात हो गई। ऑल्दो क्या टाइम हो गया, कोई 9 बजने वाले हैं रात के, फिर भी आसमान में थोड़ी सी रोशनी है। तो डेली स्ट्रगल्स में एक पार्ट ये भी था कि मौसम यहाँ पे 2-3 महीने पहले मुझे याद है कोई दोपहर के 3:30 बजे स्कूल के बाद ही एकदम से अंधेरा हो जाता था, और अब देखें 9 बजने वाले हैं और अभी तक आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो रहा है। तो ऐसे यहाँ जज्बात, हालात और वाक़यात बदलते हैं जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदलता है। खैर एक और क्या बात थी, हाँ डेली स्ट्रगल्स की बात हो ही रही है तो कल की वीडियो मैंने बोला था, याद है कि जीपी गए थे हम। हिना की तबीयत ख़राब थी, उन्होंने गलत रजिस्टर कर दिया, फिर उन्होंने कहा अगले दिन दूसरी वाली जीपी में जाएं सर्जरी में। तो वहाँ पे हम आज गए हैं, अपॉइंटमेंट होगी, उन्होंने कहा मेडिसिन जाके अपनी नियर बाय फार्मेसी से ले लें, ठीक है। गाड़ी के अंदर आके बैठे होंगे, बाहर एक तो ठंड हो गई थी, ऊपर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तो खैर मैं क्या ही रहा था, फार्मेसी वालों ने बोला कि आज का अपॉइंटमेंट दी दोबारा नई वाली फार्मेसी में, उन्हें चेक करके घर जाके अपनी जो मेडिसिन है वो ले लें। नॉर्मली प्रैक्टिस यही होती है कि अपनी लोकल सर्जरी से रजिस्टर करते हैं। सर्जरी बेसिकली अब क्योंकि कल भी उन्होंने एड्रेस में भी घपला किया, तो आज उन्होंने हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब तो कर दी, अभी मैं लेने आया हूँ तो वो कहती है जी सिस्टम में तो दूर दूर तक कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं आई, वो लास्ट जो आई थी 2 महीने पहले की थी। तो कहने का मकसद ये है कि दूर बैठ के लगता है कि जी बड़े रिफाइंड यहाँ के सिस्टम्स हैं और फ्लॉलेस किस्म का सब कुछ चल रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे भी ब्लंडर्स होते हैं, यहाँ पे भी आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं, मिस हैंडल होती हैं, ख्वारी करवाते हैं। अब देखें ना, मैं सारा काम छोड़ के, अभी बच्चों का बेड टाइम था, मैं छोड़ के सिर्फ मेडिसिन पिक करने आया हूँ और ये हैंड हो गया। बस हैंड ही होते रहते हैं, हैंड ही होते। पर एक तो लास्ट मिनट शॉप पे आने का फ़ायदा ये हो कि मुझे जो चीज़ें जो मुझे मिसिंग चाहिए थी वो मैंने ले ली, जैसा कि शैम्पू और जैसा कि मेरी जेब में है डियो, और एक दो कपड़े बच्चों के मुझे वैसे ही चलते फिरते सेल में नज़र आ गए हैं। सेल्स बड़ी फिट होती हैं, कोई ना कोई चीज़ आपको अच्छी खासी बार्गेन प्राइस पे अक्सर मिल जाती है। आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, चलते फिरते दुकानों में नज़र दौड़ानी पड़ती है। तो खैर मेरा चक्कर आया नहीं हुआ, मुझे कोई काम की चीज़ें भी मिल गई, मेडिसिन तो नहीं मिली, ये वीडियो बनाने का मौका मिल गया। और अगर बहुत ज़्यादा शौक है मेरी वीडियो देखने का तो पीछे जाए, एक पिज़्ज़ा वाली वीडियो होगी तो वो हम घर में होममेड पिज़्ज़ा बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच। अभी मैं घर जाके सबको नहीं मतलब बच्चों को सुलाने की कोशिश करूँगा। हमारा नॉर्मली कट ऑफ टाइम 8:30 या 9 o'clock होता है उनको बेड में घुसाने का, ताकि उसके बाद हम आराम से बैठ के अपने टीवी देखें, अपने शोज़ वोज़ देखें और अल्लाह का शुक्र करें कि बच्चे सो रहे हैं। आज हम एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में आए हुए हैं ये वैक्सीनेशन के लिए। एक नया हॉस्पिटल हमने पहले कभी नहीं देखा, काफ़ी दूर था घर से भी, जो कि सरप्राइज़ था हमारे लिए। और मैं अपनी ऑफिस की मीटिंग छोड़ के आया हूँ, मुझे नहीं पता था इतनी दूर हॉस्पिटल और इतनी देर लग जाएगी। बट मुझे याद है कि डेली स्ट्रगल्स की बात हो रही थी, तो एक और डेली स्ट्रगल इधर की है, हर चीज़ के पार्किंग के पैसे। एक तो ये दूर इतना हॉस्पिटल था, ऊपर से इसकी पार्किंग काफ़ी दूर थी करके मेन एंट्रेंस से वो मिली। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गाड़ी में बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि पे मशीन्स जो है वो लिखा हुआ था हॉस्पिटल के अंदर है। तो फिर मुझे सबको उठा के अंदर लेके आना पड़ा हॉस्पिटल के, जस्ट सो दैट आई कुड पे पार्किंग। तो ये एक और बकवास है इधर की, जहाँ भी हमने जाना है पब्लिक किसी प्लेस में तो उधर पार्क करने के पैसे दें, और पे की वगैरह वापस नहीं निकल नहीं सकते। नॉट दैट आई एम एम्प्लॉइंग के पे करके वगैरह निकलना चाहिए, पर मुझे अपनी बॉस को मैसेज करना पड़ा कि मैं काफ़ी दूर आया हूँ, तो मैं अब अगली मीटिंग में शायद नहीं आ सकता, क्योंकि जैसा मैंने बताया उन्होंने एक नई हॉस्पिटल का नाम लिख के भेज दिया था अपॉइंटमेंट में और हमें पता ही नहीं था। तो
मैं समझता रहा कि हमारे घर के पास होगा, पर ये कम से कम 40 मिनट्स की ड्राइव पर निकला। वापस जाते हुए घंटा लग जाएगा। मेरा वर्क डे तो बढ़ गया। What? You're not going to play properly with me. Who? Me. What is she saying? Stop. She's Play. saying top? She keeps on moving. This I do. Oh. Are you angry? Yeah, Why? because she's not playing with me. She's a bad girl. Yeah, Okay. Do you want a new sister? yeah. Should we give Mimi back to hospital? That's so mean, Bindu. Let's go. Let's go where? And bring the new Mimi. Bring new Mimi. Yeah. Okay. We'll go tomorrow and buy a new Mimi, okay? Now. No. We're busy right now. ये जब भी लड़ती है ना आपस में तो एक दूसरे को कहती हैं कि शॉप पे वापस करो या हॉस्पिटल पे वापस करो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नई बहन ला के दो। तो अभी भी मुझे यही कह रही थी कि खेल मेरे साथ नहीं रही तो उसको वापस करके नई ला दो। ये हो नहीं सकता कि हमने घर जाना हो और इधर का स्टॉप ना लगाना पड़े, क्योंकि फिर डिमांड शुरू हो जाती हैं रास्ते में कि ये चाहिए वो चाहिए, रोना शुरू हो जाता है, टेंट्रम शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ ये मैंने दिखाना था जो मैं रोड वर्क्स की उस वीडियो में बात कर रहा था ना, कि ये देखेंगे रोड वर्क्स हो रहे हैं कब से चल रहे हैं और मई में जाके कि ख़त्म होंगे और नॉन स्टॉप क्यू पे क्यू लगी रहती है इधर। मतलब 5-5 मिनट आप इधर खड़े रहें, फिर कोई रास्ता देगा तो आप निकलेंगे उधर से, सारा टाइम ज़ाया होगा। अभी मेरी मीटिंग शुरू होने वाली थी और एज़ यूजुअल मैं नॉट एज़ यूजुअल बट मैं लेट हो गया हूँ सिर्फ इस की वजह से, क्योंकि आते हुए भी मैं टाइम लग गया था। और ये स्लीपी भूखी शक्लें जो मेरे पीछे और बैठ गई थी, अब हंसी आ रही है। Why are you smiling? Why are you smiling? Because you want to. You want to? Okay, where is your sister? Okay then.